सोचिए जरा, अगर आज रात सोने से पहले आपके मन में एक सवाल उठे, मैं पहले जाऊंगा या मेरा जीवन साथी? और अगर कोई आपसे कह दे कि इसका जवाब आपके हाथों की रेखाओं, आपके कर्मों और आपके पिछले जन्मों में छिपा है, तो क्या आप जानना चाहेंगे या डर के मारे पीछे हट जाएंगे? क्योंकि आज जो सच हम बताने जा रहे हैं वो डराने के लिए नहीं, बल्कि रुलाने, झकझोरने और सोच बदलने के लिए है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिस पर पति पत्नी खुलकर बात नहीं करते, लेकिन मन ही मन हर कोई सोचता है। रहस्य की शुरुआत। दोस्तों, विवाह केवल एक रिश्ता नहीं होता, ये दो आत्माओं का समझौता होता है। अग्नि को साक्षी मानकर जब पति और पत्नी साथ फेरे लेते हैं तो वे सिर्फ साथ जीने की नहीं, साथ मरने की कस्में भी खाते हैं। लेकिन कड़वा सत्य ये है कि दोनों एक साथ नहीं जा सकते। किसी एक को पहले जाना ही पड़ता है और किसी एक को पीछे रहकर विरह की आग में जलना पड़ता है। सवाल ये है, कौन पहले जाएगा और ये फैसला कौन करता है? गरुड़ पुराण और कर्मों का रहस्य। गरुड़ पुराण कहता है, पति और पत्नी का रिश्ता इस जन्म में नहीं बनता, ये कई जन्मों का हिसाब होता है। हम उसी इंसान से शादी करते हैं जिसके साथ हमारा कोई अधूरा कर्ज बाकी होता है, कभी प्रेम का, कभी पीड़ा का। कई बार आपने देखा होगा, पत्नी सब कुछ करती है लेकिन पति उसे दुख देता है, या पति जान दे देता है लेकिन पत्नी उसे समझ नहीं पाती। गरुड़ पुराण कहता है, ये सब पुराने कर्मों का भुगतान है। जिस दिन ये कर्ज पूरा हो जाता है, उसी दिन एक आत्मा इस बंधन से मुक्त हो जाती है। जो पहले अपने कर्म चुका देता है वही पहले चला जाता है। हाथों की रेखाएं बदलती हैं। अब आते हैं उस विद्या पर जो शरीर के संकेत पढ़ती है। हथेली की विवाह रेखा, चेहरे की बनावट, कानों का आकार, पैरों की उंगलियां, ये सब कुछ संकेत देते हैं। लेकिन एक डरावनी सच्चाई ये है, रेखाएं बदलती हैं क्योंकि कर्म बदलते हैं, यानी जो आज लिखा है वो कल मिट भी सकता है। ज्योतिष, ग्रह और प्रारब्ध। ज्योतिष कहता है, 7वां भाव जीवन साथी का और 8वां भाव मृत्यु का होता है। मंगल दोष, शनि, राहु, केतु अगर गलत जगह हो तो साथी की आयु पर असर पड़ता है। लेकिन याद रखिए, कुंडली चेतावनी देती है, फैसला नहीं, क्योंकि ईश्वर की कृपा और इंसान के कर्म किसी भी ग्रह को हरा सकते हैं। संकेत, जब अंत करीब आता है। गरुड़ पुराण बताता है, मृत्यु से पहले संकेत मिलते हैं। स्वभाव अचानक बदल जाना, ज्यादा शांत हो जाना, पूर्वजों के सपने आना, चेहरे की चमक बुझ जाना। अक्सर जीवन साथी ये सब महसूस करता है लेकिन समझ नहीं पाता, और जब समझ आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। जब प्रेम बहुत गहरा हो। आपने सुना होगा, पति गया और कुछ ही दिनों में पत्नी भी चली गई। विज्ञान इसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहता है, लेकिन आध्यात्म कहता है, जब आत्माएं एक हो जाती हैं तो शरीर का अलग रहना संभव नहीं होता। ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन्हें लंबा वियोग नहीं सहना पड़ता। जो पीछे रह जाता है, जो बच जाता है, उसका जीवन तपस्या बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, अगर जिंदा साथी मरे हुए के नाम से दान पुण्य करे तो उसका फल आत्मा तक पहुंचता है, यानी रिश्ता मृत्यु के बाद भी नहीं टूटता। क्या मृत्यु टाली जा सकती है? पूरी तरह नहीं, लेकिन अकाल मृत्यु टाली जा सकती है। महामृत्युंजय मंत्र, सच्चे कर्म, सेवा, दान, भक्ति और सबसे जरूरी, एक दूसरे के लिए प्रेम। पत्नी का तप पति के लिए कवच बन सकता है और पति का त्याग पत्नी की रक्षा कर सकता है। सबसे बड़ा सत्य। दोस्तों, ये सवाल कि पति पहले मरेगा या पत्नी, ये हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें आज जीना सिखाने के लिए है। अगर आपको पता चल जाए कि आपके साथी के पास बस कुछ दिन है, तो क्या आप लड़ेंगे? नहीं, तो फिर आज क्यों लड़ते हैं? हाथों की रेखाएं पढ़ने से बेहतर है आंखों में छिपा प्रेम पढ़िए। भविष्य जानने से बेहतर है आज को खूबसूरत बनाइए, क्योंकि अंत में ना रेखाएं जाती हैं, ना कुंडली, सिर्फ यादें और प्रेम साथ जाता है। जो आया है वो जाएगा जरूर, लेकिन अगर जाते वक्त दिल भरा हो तो मृत्यु भी सुंदर लगती है।